वेलकम बैक। इससे पहले आपने देखा है टू वे ब्रांच को यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अब उसके अलावा बहुत सी कंडीशन होती हैं जिसमें जो है ना कि वो मोर देन टू केसेस होते हैं आपके पास। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव हो तो आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एक प्रोग्राम है जो कि डिस्प्ले करेगा इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक को हम मेजर किस तरह कर सकते हैं, रिचर स्केल के थ्रू। तो रिचर स्केल की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम लेट्स सपोज हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट होती है 4.5, डैमेज टू पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। अगर उसकी वैल्यू जो है वो 6 हो तो उस केस में क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, मैनी बिल्डिंग्स कंसिडरेबली डैमेज, सम कोलैप्स। इसके अलावा अगर 7 हो तो मीन कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और अगर 8 है तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर जाएंगे। जो रिचर स्केल है वो स्ट्रेंथ को मेजर करता है अर्थक्वेक की, और जो उसके हर स्टेप में लाइक 4 to 5 है या 6 to 7 है, तो वो 10 फोल्ड का इंक्रीज होता है अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ में। हमारे केस में क्या है कि हमारे पास जो है वो 5 ब्रांचेस हैं। तो हम उसको देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब उसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है वो अल्टरनेटिव है। लाइक इफ़ है, एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है। तो हम उसको देखते हैं कि हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स को सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं earthquake.py। तो अब हम जो है वो इफ स्टेटमेंट या डिसीजन जो है वो मल्टीपल अल्टरनेटिव के थ्रू हम इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने जो है ना कि यूज़र से इनपुट लेनी है, और उसमें क्या होगा कि हम कहेंगे कि यूज़र से कि मैग्नीट्यूड इंटर करो जो कि रिचर स्केल पे है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। obtain a value और मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो एक वेरिएबल नया डिफाइन करेंगे, लाइक हम उसको नाम देते हैं रिचर इक्वल्स। तो उसकी वैल्यू जो है वो हम फ्लोट में लेंगे। तो फ्लोट में लेने के लिए आपको पता है कि हम जो है वो उसको टाइप ऑफ करेंगे। हम इनपुट लेंगे यूज़र से, हम यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र से कहेंगे आप जो है वो वैल्यू एंटर करें, किसकी, मैग्नीट्यूड। तो आप रिचर स्केल का मैग्नीट्यूड एंटर करें। लेट्स सपोज हम कहते हैं एंटर द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, सिंपली यूज़र से इनपुट ले लिए और उसको जो है वो टाइप कास्ट कर दिया। अब जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि हमने जो है कि वो डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करना है। लेकिन डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करने के लिए क्या है, हम कहते हैं प्रिंट डिस्क्रिप्शन। अब ये है कि हमारा हमने डिसीजन लेना है, लेकिन अब इस केस में क्या हमारे पास मल्टीपल डिसीजन है। लाइक हम कहते हैं कि फर्स्ट इफ रिचर वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पे आप देख लें कि ग्रेटर देन इक्वल हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा 8.0। अगर उसकी वैल्यू जो है वो 8.0 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि सिंपली मोस्टली स्ट्रक्चर्स फॉल, मीन्स की जो है वो तकरीबन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये चेक कर लिया कि अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो लेकिन इन केस अगर उसका जो स्केल मैग्नीट्यूड है वो 7 या 7 से ज़्यादा है, मीन 7 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो 8 से लेस होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर कंडीशन लगाई है। तो उस केस में क्या हम करेंगे, एलिफ। यहाँ पे जो है ना कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमने जो है ना कि वो मल्टीपल अल्टरनेटिव होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, इफ एल्स, लेकिन अब क्या है हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव है, मीन्स कि 8 से ज़्यादा हो सकता है,
अब हमने वो चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि वो 7 से ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है। उस केस में क्या है, सेम जहाँ साइंटेक्स क्या है, एल इफ, इट मीन्स एल्स इफ, अगर ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला। हम चेक करते हैं इससे, रिचर स्केल जो है वो, उसकी वैल्यू जो है वो अगर 7.0 से ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, हमने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो मोस्ट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड। तो अगर जो है वो 7 से ज़्यादा है और लेकिन 8 से कम है तो वो क्या होगा, उस केस में जो है ना मोस्टली बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर हमारे पास, अगर उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू है 6 से ज़्यादा, मीन्स 6 से ज़्यादा लेकिन 7 से कम, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फिर अगेन हम क्या करेंगे, हम एलिफ यूज़ करेंगे और उसके बाद हम जो है ना कि हमारे पास साइंटेक्स है उसका एलिफ रिचर स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 6.0। तो सिंपली क्या है, हमने कहा कि हमने अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम सिंपली क्या देते हैं, मैनी बिल्डिंग्स considerably damaged or destroyed। और सिंपली या फिर हम कह सकते हैं और सम कोलैप्स, ठीक है। सो हमने अब चेक किया कि अगर 6 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो 4.5 से ज़्यादा हो तो फिर क्या हो, हम कहते हैं कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 4.5 से ज़्यादा हो, आपको पता है कि अगर उसकी जो है ना कि जब भी अर्थक्वेक होता है तो उसकी वैल्यू अगर 4.5 से ज़्यादा हो तो कोई ना कोई नुकसान होता है, लेकिन अगर 4.5 से कम कम हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो कोई नुकसान नहीं होता। तो उसकी वैल्यू अगर 4.5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, हम कहते हैं जी डैमेज पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। सो ये हो गया। और अगर क्या हुआ एंड पे हमारे पास क्या है कि अगर 4.5 से कम हुआ तो हम सिंपली क्या दे देंगे कि नो डिस्ट्रक्शन। मीन की कोई भी अगर उसकी वैल्यू जो है वो 4.5 से कम होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि इधर जो हमने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स यूज़ किए हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो हम इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि वो क्या, वो कहता है जी कि मैग्नीट्यूड, हम सिंपली क्या कहते हैं, हम कहते हैं 3। तो उसने क्या कहा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, मीन कि वो अर्थक्वेक का जो है वो मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं था जिससे कोई नुकसान हो। सो हम अब हम अगेन इसको ट्राई करते हैं और हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 है। सॉरी मैंने इनपुट वाला दे दी। सो अगर इन केस जो है हम, क्योंकि वो फ्लोट एक्सपेक्ट कर रहा है या इंटीजर, तो हमने उसको देना कि वो स्ट्रिंग पास कर दी। So, अगर हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो 10 है तो कहते हैं मोस्ट स्ट्रक्चर्स फॉल्स, मीन कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह हम एक और बीच का केस चेक कर लेते हैं, लाइक 6 से ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसको, तो हम उसको 6.7 दे देते हैं। सॉरी, हम उसको 6.7 दे देते हैं। क्या कहते हैं, मैनी बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हो सकती है। तो मीन कि हम अगर चेक करें तो हमारी सारी कंडीशन जो है वो
ट्रू हो रही हैं, मीन कि हमारे जो मल्टीपल जो अल्टरनेटिव थे, डिसीजन जो हमने लिए हैं हमारे वो काम कर रहे हैं, मीन कि बाकियों की निस्बत जो है वो काफ़ी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने देखा था इफ एल्स कैसे काम करता है। अब हमने देखा है कि मल्टीपल अगर हमने जो है अल्टरनेटिव यूज़ करने हो तो हम वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो एक और प्रोग्राम देखते हैं। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं शिपिंग का। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं शिपिंग की, और शिपिंग में हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो है कि हम शिपिंग करते हैं इंटरसिटी। तो इंटरसिटी के केस में हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं, शिपिंग डॉट आई, और हम कहते हैं जी ऑब्टेन यूजर इनपुट। तो हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कि सबसे पहले हमें बताओ कि पाकिस्तान के अंदर जाना कि किस सिटी में जाने का आपने वो लेनी है, शिपिंग करनी है। और अगर पाकिस्तान में करनी है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। इन केस अगर आपने पाकिस्तान से बाहर करनी है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। हम दोनों सिचुएशन को जो है हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं कंट्री, और हम कहते हैं कि कंट्री की वैल्यू ले लेते हैं, कंट्री, और देन हम कहते हैं जी कि सिटी की वैल्यू ले लेते हैं। हमने दो वेरिएबल बना लिए और दोनों जो है कि यूज़र से इनपुट ले लिया कि हम जो है कि कंट्री भी ले लिया कि किस कंट्री में शिपिंग करनी है, और उसके बाद हमने उसके किस सिटी में करनी है। तो लेट्स सपोज हम जो है वो कहेंगे कि पाकिस्तान में है। तो हमने ये चेक करना है कि अगर पाकिस्तान में है शिपिंग और पाकिस्तान में शिपिंग है तो उस केस में क्या हम सिंपली कहेंगे कंट्री इक्वल इक्वल पाक। तो हम जानने कि उसकी एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। अगर जो है वो कंट्री पाकिस्तान है तो उसकी जो स्टेट या सिटी है वो इस्लामाबाद है या फिर लाहौर है, तो उस केस में जो उसकी कॉस्ट होगी वो हम डिफाइन करते हैं 100 रुपीज़। लेकिन अगर जो है वो इस्लामाबाद या लाहौर नहीं है, उसके अलावा किसी सिटी में शिपिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट होगी 50 रुपीज़। और तो उसके लिए हम चेक करते हैं, हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सिटी कौन सा है। सिटी इक्वल इक्वल इस्लामाबाद, और हमने दो सिटीज पे हमने जाना वो बताया कि वहाँ पे जाना 100 रुपीज़ होगा। तो दूसरा कौन सा सिटी है, सिटी इक्वल इक्वल LHR लाहौर। अगर पाकिस्तान सिटी है और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद या लाहौर में अगर शिपिंग करनी है तो उस केस में हम शिपिंग के चार्जेस होंगे 100 रुपीज़। और अगर इसके अलावा कहीं करनी है तो शिपिंग के चार्जेस होंगे 50 रुपीज़। और इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान से बाहर करनी है तो उस केस में जो है वो शिपिंग के चार्जेस होंगे 500। तो सिंपली क्या किया हमने हमने इफ और उसके अंदर नेस्टेड इफ लगाया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को चेक किया बेस्ड ऑन और कंडीशन, मीन कि हमने एक एक्सप्रेशन को चेक किया है। पहले हम सिंपली क्या करते थे, इफ एल्स हमने चेक किया, हमने मल्टी लेवल चेक किया, हमने उसके बाद मल्टीपल अल्टरनेटिव चेक किए हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना कि मल्टीपल डिसीजन हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना कि हमने और की कंडीशन यूज़ की है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एंड और की कंडीशन होती है। तो अगर आपने जाना है कि वो दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा और के कंडीशन में तो वो ट्रू हो जाएगा, तो वो कंडीशन ट्रू कंसिडर की जाएगी। तो
हम एंड पे जो है वो इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सो सिंपली हम जो है वो चेक करते हैं कि उसकी जो है वो वैल्यू क्या है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे लेट्स सपोज हम कहते हैं शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और आगे हम कहते हैं जी कि सिटी, और उसके बाद हम कहते हैं कंट्री, देन हम कहेंगे कि हम ओरिजिनल कॉस्ट बताते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे परसेंट के साथ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिटी आ जाएगा, देन कंट्री आ जाएगा और देन शिपिंग आ जाएगी। सो अब हम इसको रन करते हैं। तो वो हमसे कंट्री पूछ रहा था, हम बताते हैं पाकिस्तान, और उसकी जो वैल्यू है हम कहते हैं लेट्स सपोज सिटी जो है वो हमारा लाहौर है। वो क्या कहता है शिपिंग कॉस्ट लाहौर की जो है पाकिस्तान के अंदर कितनी है 100। इसी तरह हम दोबारा इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि कराची में क्या आता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं पाकिस्तान और KHR। तो वो क्या कहता है कराची की जो शिपिंग कॉस्ट है वो है 50 रुपये। तो आपने देखा कि हमने इस्लामाबाद और लाहौर की जो शिपिंग कॉस्ट है वो 100 रखी है। उसके अलावा बाकी जो शिपिंग कॉस्ट है किसी भी सिटी की पाकिस्तान के अंदर 50 है। इसी तरह हम चेक करते हैं कि किसी और कंट्री लाइक US में जो है वो शिपिंग कॉस्ट कितनी है। तो US, और उसके अलावा हम कह देते हैं लॉस एंजलिस। तो क्या कहते हैं शिपिंग कॉस्ट जो है वो लॉस एंजलिस USA में 500 है। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि कंपेयर करेगा नंबर्स को यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हम किस तरह कंपेरिजन कर सकते हैं नंबर्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं कंपेरिजन। सो तो सबसे पहले हम जो है वो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और उसमें जो है हम दो जो है वो वैल्यूज ले लेते हैं। और वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। लेट्स सपोज हम एक वैल्यू लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इनपुट जैसे ही आएगी, और उसे कहते हैं यूज़र से इनपुट लेते हैं इंटर वैल्यू सच एज। वैल्यू किस तरह की होगी, हम कहते हैं लाइक 3.5 और 4.5। सो हम इस तरह की फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं और उसके अलावा हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y के नाम से और उसको भी हम टाइप कास्ट कर देते हैं और हम कहते हैं यूज़र से कि वैल्यू एंटर करो। लेट्स गो एंटर सेकंड वैल्यू। तो सिंपली हमने अभी दो वेरिएबल ले लिए यूज़र से और हमने चेक किया कि इधर वो दोनों सेम है कि नहीं। इफ़ x इक्वल y, तो हम प्रिंट कर देते हैं बोथ आर सेम। तो मीन x और y की अगर वैल्यू सिंपल है, इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों की वैल्यू सेम है। उसके अलावा हम क्या कहते हैं कि अगर वो इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, या तो इक्वल होंगी, इक्वल नहीं है तो इट मीन या तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमेशा एल्स के केस में आएगा। तो एल्स में हम चेक कर लेते हैं कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, हम कहते हैं प्रिंट, क्या कहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सिंपली जाना कि अगर वो एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है तो हम कह देंगे एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि हम अगर कहें कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा
सेकंड से ग्रेटर है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। आई थिंक ये थोड़ा बेहतर रहेगा। सो अगर वो बड़ी नहीं है तो इट मीन कि वो छोटी होगी, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली एल्स आ जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो वैल्यू इक्वल होगी, अगर इक्वल नहीं है या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो पहले हमने चेक कर लिया कि वो इक्वल है कि नहीं है, इट मीन कि वो इक्वल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि वो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। सो अगर बड़ी होगी तो हमने प्रिंट कर दिया, वरना क्या होगा, हम छोटी के केस में क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर। तो सिंपली हमने जो है कि वो चेक कर लिया कि आइदर जो है वो पहली जो है वो बड़ी है या नहीं। उसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम उनको जो है वो उनका डिफरेंस ले लें। अब डिफरेंस कैसे ले लें, कि मीन कि हमने अभी बुलियन एक्सप्रेशन यूज़ करना, जैसे कि हमने पहले भी की थी और कंडीशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे एट ए टाइम। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम एंड कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हम एंड कंडीशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर एक कंडीशन लिखूं कि मैं चेक करता हूं कि x और y को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो उसकी वैल्यू जो है वो -0.11 से लेस देन है या नहीं। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ और मैं 0.01 और मैं कह देता हूँ सब्ट्रैक्ट लेस देन x माइनस वाई। इस केस में क्या होगा, x और y को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा x में से y को, और चेक करेगा कि जो -0.01 जो है वो जब x से सब्ट्रैक्ट करेंगे y और जो रिजल्ट आएगा उससे छोटा है या नहीं। एक ये कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं चेक करता हूँ कि जो एंड मीन कि इन दोनों में से ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। दोनों ट्रू कैसे होनी चाहिए, x माइनस वाई, मैं कहता हूँ कि x माइनस वाई जो है वो 0.01 इससे जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो उस केस में जो है ना कि हमें क्या करें, हम प्रिंट कर दें कि लेट्स को हम कहते हैं कि द नंबर्स आर क्लोज टुगेदर, कि ये दोनों नंबर आपस में बहुत करीब हैं। मींस 0.01 नेगेटिव से और 0.01 पॉजिटिव, मतलब ये दो, इसके दरम्यान में कोई भी अगर नंबर है तो वो दोनों आपस में बहुत ही क्लोज हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन मीन कि मल्टीपल जो है ना कंडीशन लगाते हैं। हम एंड और का जो है वो कम्बिनेशन बना के कंडीशन यूज करते हैं। अब वो क्या कैसे हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है या नहीं। उस केस में क्या होगा, हम सिंपली कहते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। मीन जो हम इनपुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो दोनों आपस में वो दोनों 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर या फिर या फिर उसके लिए क्या होगा, मीन के और की कंडीशन लगानी है, और x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। अब क्या हमने सिंपली चेक किया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स कि दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इट मीन कि दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर है। और इसी तरह अगर जो है वो x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है और y की वैल्यू भी 0 से छोटी है, तो इट मीन्स दोनों जो है वो सेम सिंबल है, दोनों के बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। तो मीन हम कहते हैं कि दोनों का जो साइन है वो सेम है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर इस कंडीशन में नहीं आएगा एल्स में क्या है, हम कहते हैं बोथ हैव डिफरेंट साइन, मीन्स बोथ
डिफरेंट साइन। तो या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो अब हम ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि आइदर की ये बूलियन एक्सप्रेशन काम कर रही हैं या नहीं। सो सिंपली क्या करते हैं, हम वैल्यू एंटर करते हैं पहले वेरिएबल की, उसकी वैल्यू हम देते हैं लाइक 0.3.5 और दूसरी की वैल्यू हम दे देते हैं 4.5। तो अब उसने हमें क्या बताया कि जो पहला नंबर है वो छोटा है दूसरे नंबर से, और साथ में हमें जो है ना वो दूसरी कंडीशन में क्या हमें बताया कि दोनों का साइन जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो ये उसने हमें बता दिया कि दोनों जो है पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह हम जो है ना, क्योंकि यहाँ पे अब वो क्या हुआ, दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमेशा एल्स में आएगा। एल्स में उसने चेक किया कि एक्स वाई से बड़ा है या नहीं, बड़ा नहीं है, तो वो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो एल्स के अंदर उसने दोबारा इफ चेक किया था, अगर वो नहीं है तो दोबारा वो एल्स आया, एल्स में उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद फ्लो नीचे गया, तो उसने चेक किया कि जो एक्स माइनस वाई जो है वो, और वाई एक्स माइनस वाई जो है वो बड़ा है -0.01 से, और एक्स माइनस वाई जो है वो छोटा है 0.01 से। इन दोनों केस में अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3.5 है, सेकंड वैल्यू 4.5 है। तो 3.5 में से माइनस करेंगे 4.5, तो क्या होगा हमारे पास -1 आ जाएगा, मीन के 1.0। ये इस कंडीशन में लाई नहीं करता तो ये अंदर नहीं आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन उसने चेक की कि क्या एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। जी हाँ, बड़ी है, तो इट मीन्स कि वो उनका दोनों का साइन सेम है। और की कंडीशन है ना, तो मीन की छोटी नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होती तब भी दोनों का साइन सेम होता, क्योंकि दोनों नेगेटिव में चले जाते। तो अगर किसी एक की वैल्यू जो है वो चेंज होती, उस केस में क्या होता कि वो उनके साइन जो है वो डिफरेंट होते। So, अब हम एक और प्रोग्राम चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, नंबर चेक करते हैं कि आइदर के वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड का आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो कम्प्लीटली, वो इवन होते हैं। तो जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं इवन ऑड डॉट पाई। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तो हम वैल्यू ले लेते हैं लाइक नंबर, और उसको हम कह देते हैं इनपुट। इंटीजर टाइप एक नंबर लेते हैं, उसको यूजर से इनपुट लेते हैं और कहते हैं इंटर नंबर। तो सिंपली हमने क्या किया कि यूजर से एक नंबर ले लिया इंटीजर टाइप, और हम चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो उस केस में क्या होगा, हम सिंपली नंबर का मॉड ले लेंगे 2 के साथ, इक्वल इक्वल 0 है, क्या होगा प्रिंट नंबर इज इवन। मीन कि हमने उसका रिमाइंडर चेक किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो इट मीन कि वो उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि बस कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो ऑड नंबर है, नंबर इज ऑड। तो सिंपली हमने क्या किया, यूजर से लिया और हमने चेक कर लिया कि हम इवन ऑड करना चाहते बताना चाहते हैं। सिंपली जो है ना कि इफ एल्स के थ्रू हो गया। तो लेट्स सपोज हम 7 एंटर करते हैं तो वो कहता है नंबर इज ऑड। इसी तरह अगेन हम कहें लाइक 12, तो क्या है नंबर इवन है। तो मीन सिंपल है, इवन ऑड हम जो है वो इस तरह इफ एल्स सिंपली जो है ना कि वो 4 लाइनों में हम बता सकते हैं कि नंबर जो है इवन है या ऑड है।
अब हम एक सिंपल प्रोग्राम और देखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे, जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे चेन की फॉर्म में, लाइक मल्टीपल जो है कि वो चेन की फॉर्म में हम जो है बूलियन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और हम चेक करते हैं कि आयता जो है कि वो हमें किस तरह रिजल्ट देता है। लाइक एक सिंपल हम एक प्रोग्राम फाइल बना लेते हैं chain.py के नाम से। हम यूज़र से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, और उसमें हम यूज़र से नंबर इनपुट में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम जो है कि चेक करते हैं कि यूज़र ने जो है कि वैल्यू का एंटर किया है, सो मीन कि यूज़र की चॉइस चेक करते हैं। देन हम जो है कि उसकी बेस पे जो है चेन चेक करेंगे। लाइक हम एक फर्स्ट इंट, और उसके अंदर हम ले लेते हैं इनपुट इनपुट में हम लेते हैं इधर फर्स्ट नंबर, इसी तरह सेकंड इंट इनपुट, हम कहेंगे सेकंड नंबर। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं थर्ड के नाम से, चेक करेंगे थर्ड नंबर। सो हमने 3 वेरिएबल ले लिए यूज़र से। उसके बाद हम जो है वो चेक करेंगे इफ़ ए लेस देन बी लेस देन सी है या नहीं। मीन्स अगर जो है वो ए बी से छोटा है, सॉरी, इफ़ फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड, उसके में क्या करेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड एंड सेकंड इज स्मॉलर देन थर्ड। मीन जो है वो ये सीक्वेंस में है नंबर, पहला दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है। अगर ये नहीं है तो उस केस में क्या होगा, एल्स हम जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं एल्स इफ फर्स्ट लेस देन सेकंड और एंड सेकंड ग्रेटर देन थर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, हम कहेंगे कि जो फर्स्ट है वो smaller than second but greater, sorry, and second is greater than third। मीन कि जो पहला है वो दूसरे से छोटा है, लेकिन जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से बड़ा है। इस केस में क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम चेक करते हैं अगेन एल्स इफ कि फर्स्ट जो है वो ग्रेटर देन सेकंड है और सेकंड ग्रेटर देन थर्ड है। तो मीन्स इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड।
उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बनता है, हम ये चेक कर सकते हैं इधर फर्स्ट जो है वो ग्रेटर देन सेकंड है, और सेकंड जो है वो थर्ड से छोटा है, तो सेकंड लेस देन थर्ड। हम ये कहेंगे फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। एल्स हम क्या कहेंगे, एल्स हम कह सकते हैं कि लाइक नंबर जो है वो इक्वल है, सिंपली। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि इधर जो है ना कि वो हमें क्या रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट हम 2 कहते हैं, सेकंड 3 कहते हैं और 4 कहते हैं। इसमें क्या कहा है, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड एंड सेकंड इज स्मॉलर देन थर्ड। तो मीन कि ये जो हमारी चेन वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो इट मीन आपने देखा कि हम जो है वो अब हम इन स्ट्रिंग को कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि इधर जो है वो स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रिंग डबल इक्वल स्ट्रिंग 1 को हम करेंगे स्ट्रिंग 2 के साथ। सो प्रिंट करेंगे हम उसको, हम कहेंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं एल्स इफ string 1 less than string 2, print 1 print string 1 is less than string 2। अब ये string 1 और string 2 के दरमियान हम जो है वो लेस देन का कम्बिनेशन कैसे चेक कर सकते हैं, वो इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका जो है ना ऑर्डर होता है कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है वो छोटा होगा और इसी तरह कैपिटल होगा। ये दोनों आपस में अगर अगर एक स्ट्रिंग जो है वो उसमें स्मॉल लेटर्स हैं दूसरे में कैपिटल लेटर्स है तो वो आपस में इक्वल्स नहीं होंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि उनका जो है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग जो है वो उसकी चेक होगी। तो अपर केस जो है वो हमेशा जो है वो लोअर केस से पहले आता है। तो इसलिए जो है ना अगर स्ट्रिंग में जो है ना कि वो अपर केस वाली दो स्ट्रिंग है हमारे पास, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं जॉन की, तो जॉन में जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें जो है वो जे स्मॉल है, तो जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें जे कैपिटल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी और उसमें हमारे पास क्या होगा कि जे जॉन वाली जो है वो लेस देन होगी जे कैपिटल वाले से। तो ये फॉल्स कंडीशन होगी क्योंकि जो कैपिटल जे है वो हमेशा पहले आएगा। इसी तरह हम जो है वो चेक करते हैं कि लाइक अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी तो हम चेक करेंगे कि वो उसकी सब स्ट्रिंग है या नहीं है। तो स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2, अगर हमने चेक करना है कि जो स्ट्रिंग 1 है हमारी वो स्ट्रिंग 2 का सब स्ट्रिंग है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग 1 इज द सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 2। सो हम इसको क्या कहेंगे, एल्स इफ। देन हम जो है ना कि चेक करना चाहते हैं कि जो करेक्टर है हमारे स्ट्रिंग में वो कितने हैं। लाइक अगर मैं जो है वो काउंट चेक करना चाहूँ स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट, अगर मैं इसमें कोई भी कैरेक्टर चेक करना चाहता हूँ कि वो कितने हैं, लाइक OH, बल्कि मैं इसको सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ करेक्टर काउंट।
मैं स्ट्रिंग 1 में भी करेक्टर चेक कर लेता हूँ। इसी तरह मैं स्ट्रिंग करेक्टर काउंट इन स्ट्रिंग 1 इसका नाम देता हूँ स्ट्रिंग 1, और मैं दूसरे में भी चेक कर लेता हूँ काउंट इन स्ट्रिंग 2। तो सेम करेक्टर जो है वो मैं दोनों स्ट्रिंग में चेक करूँगा कि वो कितने में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ कि क्या जो है वो मेरी स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है इससे या नहीं। लाइक मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ स्ट्रिंग 1 स्टार्ट्स विद, उसके लिए मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग 1 डॉट स्टार्ट्स विद जॉन। इसी तरह मैं अगर दूसरी स्ट्रिंग को भी चेक करना चाहूँ तो स्ट्रिंग 2 स्टार्ट्स विद जॉन। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि इधर जो है वो हमें क्या इनपुट आउटपुट देता है, जो हमारी डिज़ायर रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई। तो किस तरह स्ट्रिंग्स पे जो है ना कि वो कंपैरिजन अप्लाई हुआ या नहीं। सो हम जो है इसको क्लीन कर लेते हैं और दोबारा रन करते हैं, और हम पहली स्ट्रिंग एंटर करते हैं। पहली स्ट्रिंग में क्या है, हम जॉन एंटर करेंगे, दूसरी में हम एंटर करेंगे जे कैपिटल के साथ। तो उसने जो है वो दोनों में चेक किया है, ओ एच दोनों में था, तो एक एक बार आया तो वो दोनों में प्रिंट कर दिया। ये दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल नहीं थी क्योंकि एक में कैपिटल था दूसरे में स्मॉल था, तो इसलिए उसने हमें इस कंडीशन में नहीं आया, मीन कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। उसके अलावा उसने स्ट्रिंग 1 में चेक किया कि वो जॉन के साथ स्टार्ट हो रही है, यस वो हो रही है क्योंकि वो स्मॉल था। लेकिन जो स्ट्रिंग 2 थी वो उसके साथ जॉन के साथ जे कैपिटल के साथ स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने इसे चेक किया कि वो स्मॉल के साथ स्टार्ट हो रही है कि नहीं, तो वो स्मॉल के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसलिए वो केस फेल हो गया, तो हमें उसने रिटर्न किया फॉल्स। इसी तरह उसने सब स्ट्रिंग चेक की तो सब स्ट्रिंग वाला केस भी ट्रू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारी जो स्ट्रिंग थी सब स्ट्रिंग थी वो जे जो है वो स्मॉल था फर्स्ट स्ट्रिंग में और दूसरी में कैपिटल था, इसलिए जो है कि वो सब स्ट्रिंग भी प्रिंट नहीं। तो ये थी हमारी डिसीजन से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपने देखा होगा कि हम किस तरह जो है इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करने हो, मीन के नेस्टेड इफ एल्स अगर हमने यूज़ करने हो जिसको हम ब्रांचेस भी कहते हैं, तो वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रिलेशनल एंड बुलियन ऑपरेटर अगर हमने यूज़ करने हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटीजर फ्लोट वेरिएबल को हमने कंपेयर करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा हम स्ट्रिंग को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग किस तरह चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग करेक्टर अगर हमने चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि हम जाना कि कोई भी करेक्टर अगर स्ट्रिंग में काउंट करना हो तो हम किस तरह काउंट कर सकते हैं। मीन्स कि करेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो तो हम इजीली जाना कि हमारे पास काउंट का फंक्शन है तो वो हमें करेक्टर की फ्रीक्वेंसी बता देते हैं।